इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर बस एक ही खबर ट्रेंड कर रही है और एक ही खबर छा रही है। ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। दोस्तों, इस वक्त बस एक ही खबर पूरी तरह से गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर। दरअसल आपको बता दें कि तकरीबन 6 महीने से चल रहे गाजा के और इजराइल के बीच, फिलिस्तीन के बीच इस युद्ध ने एक अलग तरह की पूरी भूमिका तैयार कर दी है और अब इस पूरे मामले में कई ऐसे मुल्क हैं कि जो बीच में आ गए हैं। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान ये तो जानी दुश्मन पहले से ही हैं। आप जानते हैं कि ईरान खुले तौर पर समर्थक है फिलिस्तीन का, फिलिस्तीनी कॉज का, और बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने के लिए, मस्जिद अक्सा को आजाद कराने के लिए ईरान लगातार कोशिशें कर रहा है, कभी फ्रंट पर आकर तो कभी बैकफुट से। हर तरह से ईरान की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। इजराइल ने एक हमला ऐसा किया जिस हमले के बाद ईरान ने इजराइल को साफ तौर पर कह दिया कि अब इस हमले के लिए आपको जवाबी कार्रवाई भुगतनी होगी। दरअसल दमिश्क में ईरानी एम्बेसी पर इजराइल के उस हमले के बाद ईरान गुस्से में आ गया, ईरान आग बबूला हो गया कि जिसमें ईरानी कई लोग मारे गए, कई लोग शहीद हो गए और सिविलियंस को उसमें निशाना बनाया गया। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि अब इजराइल को एक भारी कीमत इस हमले की चुकानी पड़ेगी। इसकी सीधी मिसाल देखने को मिल रही है कि ईरान ने अब लगातार हमले की जो तैयारी है उसको तेज कर दिया है और 24 से 48 घंटे का समय बताया है, जो कि तकरीबन रात तक समाप्त होने ही वाला है। और इसलिए अब पूरे सोशल मीडिया पर हर तरफ बस एक ही खबर चल रही है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। और अब एक और आप जरा मजे की बात सुनिए कि इजराइल का समर्थक अमेरिका वो भी अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है और ईरान ने पहले ही अमेरिका को चेता दिया था कि इस बार तुम बीच में नहीं आओगे, हम हमला करेंगे और इस हमले का बड़ा नुकसान इजराइल को भुगतना होगा। और इसीलिए ईरान ने पहले से ही इस बात के संकेत दे दिए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं चाइना को और तुर्की को अमेरिका बीच में डाल रहा है और बात करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से गुस्से में आए हुए ईरान को समझाया जा सके कि इजराइल पर हमला मत कीजिए। इजराइल पर हमला करने से रोकने के लिए चाइना से बात की जा रही है, तुर्किया से बात की जा रही है, इन लोगों के जो मुल्क के हेड हैं उनसे बात की जा रही है कि आप ईरान को समझाइए कि इजराइल पर किसी तरह का कोई हमला ना करे। और अपनी मीडिया के जरिए कुछ खबरें ऐसी फैलाई जा रही हैं कि जिसके एवज में यह समझाने की कोशिश की जा रही है ईरान को कि अगर तुमने हमला किया तो खामोश हम भी नहीं बैठेंगे। आईडीएफ जो कि इजराइल की सेना है, इजरायली डिफेंस फोर्स है, वो ये कह रही है, सूत्रों के अनुसार यह पता चल रहा है कि हम भी पूरी तरह से सक्षम हैं, हमें कमजोर समझने की कोशिश ना करे ईरान, हम भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो वहीं अमेरिका भी अपने आप को सपोर्ट में तो इजराइल के दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्रों के अनुसार खबरें आ रही हैं और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बता रही है वो ये है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ नहीं है। यानी वो जो गठजोड़ पहले हुआ करता था अब वो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। तो अगर इजराइल पर ईरान का यह हमला होता है तो यह हमला बहुत ही खतरनाक हमला होगा और इसके बाद यह जो तीसरी जंगे जहानी की बात आप सुन रहे हैं, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो आप लगातार जिक्र सुन रहे हैं, उसकी शुरुआत होगी। ईरान का इजराइल पर यह हमला जिसकी धमकी दी जा रही है और सूत्रों के अनुसार यह भी पता चल रहा है कि इस बार यह धमकी नहीं है। जब जनरल कासिम सुलेमानी को मारा गया था उस वक्त की बात अगर करें तो उसके बाद जब हमला हुआ था और उसी बीच एक हमला और इजराइल की तरफ से जब किया गया था तो उस हमले की पूरी तरह से जिम्मेदारी इजराइल ने नहीं ली थी। लेकिन ईरान यह कह चुका था कि अगर इजराइल ने यह हमला किया है तो हम इसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। उसके फौरन बाद यह चीजें सामने आई थी कि गाजा की जंग का रुख पलट जाएगा अगर ईरान इजराइल पर उस बीच हमला करता है, इसलिए उस हमले को रोक दिया गया था। लेकिन अब जो तमाम
तमाम जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं इस पूरे मुद्दे के, वो समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि यह हमला जरूर होगा और इस हमले के बाद ये पूरी जो दृष्टिकोण है, ये जो पूरी रणनीति है और ये जो पूरा मंजरनामा है वो चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो अब इंतजार उस वक्त का है जब 48 घंटे समाप्त होंगे और आप सुनेंगे कोई ऐसी बड़ी खबर कि जिस बड़े हमले की तैयारी में है ईरान और उसके संकेत भी दे दिए गए हैं। तो कब वो हमला होने वाला है? आखिर में आपको यह भी बता दूं कि अभी इस बात के बारे में कोई नहीं जानता कि ईरान कब हमला करेगा, किस वक्त हमला करेगा, वो हमला कितना खतरनाक होगा, किस समत से इजराइल पर हमला होगा, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है और ना ही कोई खुफिया एजेंसी इस बात के बारे में अभी तक बता पाई है कि ईरान किस तरह हमला करेगा और कितना भयावह यह हमला होने वाला है। लेकिन यह बात तो सभी कह रहे हैं कि यह हमला जब होगा तो बहुत बड़ा हमला होगा। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि अगर इजराइल की स्थिति और इजराइल की तस्वीर गाजा वाली बन जाए तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। तो अब देखना यह है कि ईरान का स्टेप क्या होगा। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।